अब जैसे भौमासुर का उद्धार हुआ, इस भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी करके रखा था। जब बहुत ज्यादा संख्या में हो जाए सबके साथ एक ही साथ शादी करूंगा, ऐसा इसका विचार था। लेकिन जैसे भगवान ने भौमासुर को मारा, तुरंत भीतर गए और अंदर जाकर के इन जो कन्या राजकुमारियां थी सबको कहा कि आज से आप मुक्त हो गए, अपने अपने घर चले जाइए, घर जा सकते हैं, क्योंकि भौमासुर से आपको भय था, हमने उसका उद्धार कर दिया। तब ये 16,100 राजकुमारियां, ये कोई साधारण कन्या नहीं थी, राजाओं की बेटी राजकुमारियां थी। दौड़ के आई, भगवान से प्रार्थना करती, हे नाथ आपने हमें इस बंधन से मुक्त किया, लेकिन हम अपने घर में चले जाते हैं तो हमारे माता पिता भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार राक्षस ने हरण किया। ये समाज है, समाज में कई तरीके के बातें आती है, आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। अगर आपके द्वारा एक भी गलती हुआ तो लोग छोड़ेंगे नहीं, बहुत तरीके के बातें बनाएंगे, आपको वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। आज राजकुमारियां भगवान से कहती है कि प्रभु भले ही हम अपने मन से भाग करके नहीं आए, ध्यान देना बात को, ये राजकुमारियां कह रही हैं कि भले ही हम अपने मन से भाग करके नहीं आए, हरण करके लाया है, फिर भी अगर हम वापस जाएंगे समाज तो स्वीकारेगा नहीं, साथ में हमारे अपने माता पिता भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे। रावण ने जानकी जी का हरण किया, वापस जैसे भगवान अयोध्या रावण को मार करके मां को लेके चले गए, तो वहां के लोगों ने बातें बनाया, अंदर ही अंदर बात करने लगे। जब समाज जानकी जी के ऊपर कलंक लगा सकता है तो हम और आप तो क्या है, साधारण मनुष्य है, समाज किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए अपने जीवन में बस इतना ध्यान रखना कि अपने जो चरित्र है इसको सदैव पावन निर्मल बना करके चलना है। नारी का सबसे कीमती वस्तु अगर कुछ है, नारी के पास में सबसे ज्यादा कीमती कुछ है तो उसका चरित्र है। अगर आपका चरित्र साफ है, अगर आपका चरित्र एकदम पवित्र है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। जिस प्रकार एक सफेद वस्त्र में दाग लग जाए तो चाहे आप कितना भी धुलवा लीजिए वो छूटने वाला नहीं है, इसी प्रकार नारी का चरित्र भी सफेद वस्त्र के समान है। आजकल कई नारियां, कई छोटी छोटी लड़कियां 18 साल की, 17 साल की, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मैं अक्सर कहती हूँ कि मोबाइल जो यूज करते हैं, ये मोबाइल एक तरीके से बहुत बड़ा कुसंग भी है। अगर आपने फोन के द्वारा अच्छा वीडियोज बनाया, अच्छी ज्ञान की बातें आप सीख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो फोन बहुत अच्छा है। लेकिन आप अपने मोबाइल द्वारा गलत काम कर रहे हैं तो आपका जीवन वो बर्बाद कर देगा। जिस प्रकार से एक जो चाकू होता है ना, डॉक्टर के हाथ में अगर पहुंच जाए तो लोगों का भलाई करता है, ऑपरेशन करके बड़े बड़े रोग को ठीक करता है, लेकिन वही चाकू किसी चोर के हाथ में लग जाए तो लोगों का नुकसान करता है। उसी प्रकार ये हमारे पास में जो फोन है ना, हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमने अच्छे से चलाया तो ये सब कुछ सिखाता है, अगर हमने गलत तरीके से मोबाइल का यूज किया तो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए जो बच्चियां हैं, जितनी लड़कियां हैं हमको सुनती है, आपसे निवेदन है कि कभी भी किसी परपुरुष के साथ में बात करके, उससे प्यार करके अपने माँ बाप को धोखा मत देना। क्योंकि जो लड़के होते हैं ना, वो आपको मीठी मीठी बात करके फंसाएंगे। मैं तो कथाओं में भी जाती हूँ तो कई बार लड़कियां आकर के हमसे बहुत सारी अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करती हैं। उनको ये भरोसा है कि किसी को नहीं बताएंगे, और मुझे भी ये पता है कि हमारे द्वारा किसी की
पर्सनल बातें कभी भी कहीं नहीं पहुंचाना है, हम इस बात को जानते हैं, लेकिन संदेश जरूर देते हैं कि कभी भी भूल से भी किसी की मीठी बात पर मत आना। आज की लड़कियां इतनी भोली है, कोई आपको कह दे कि आप इतनी सुंदर है, आपका फेस बड़ा अच्छा है, आपकी आंखें अच्छी है, तो उनको लगता है कि हाँ सच में दुनिया में सबसे सुंदर तो हम ही हैं, ऐसा लगता है। और यही कारण, यही तारीफ के चक्कर में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं। इसलिए कभी भी अनजान से बात मत करो, बात उनसे करो जिससे बात करने के लिए आपके माता पिता को भी पता है, आपके घर में आते हैं। साधारण बातें करिए, दोस्त बनाइए, लेकिन उससे ज्यादा मत जाइए। आप सब जान रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप सब समझदार हैं। लेकिन ऐसी लड़कियां जो होती हैं अपने 2 दिन के, 4 दिन के, 1 महीने के प्यार के चक्कर में पड़ करके, जिन माँ बाप ने 20 साल तक तुम्हें पढ़ाया, इतना अच्छा संस्कार दिया, तुम्हारे खुशी के लिए सब कुछ त्याग किया, ऐसे माता पिता को पागल बना करके घर से भाग जाती हैं। केवल 4 दिन के प्यार में आकर के 20 साल के माँ बाप के प्यार को भूल रही हैं। ये गलत है। आज ये जो कन्याएं हैं, राजकुमारियां जो हैं, ये बोल रही हैं कि प्रभु अगर हम घर जाएंगे तो कोई भी हमें स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए हम जानते हैं भले ही हम अपने मन से भाग के नहीं आए, हमारा हरण हुआ, इसलिए हम वापस नहीं जाना चाहेंगे, आप ही हमें स्वीकार करिए। तो भगवान ने इन नारियों से कहा, इन कन्याओं से कहा, आप द्वारिकापुरी पहुंच जाएं। भगवान मैया सत्यभामा को लेकर के स्वर्ग गए, इंद्र से युद्ध करके पारिजात का पेड़ लाए, सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। उसके बाद विधिवत 16,100 राजकुमारी से विवाह किया।